Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आजकल हमारा टॉपिक जो है वो पर्सनैलिटी का चल रहा है, जिसके सिलसिले में 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। हमने ये पढ़ा कि पर्सनैलिटी क्या है और उसके बाद हमने ये देखा कि पर्सनैलिटी की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ी थी कि किस तरह से पर्सनैलिटी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करके तो उनको स्टडी किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ये हमारी दूसरी कैटेगरी है और इसके अंदर हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो 2 थ्योरीज शामिल है। ये ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी का कंसेप्ट ये है कि जब हम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी पढ़ते हैं कि उसमें हम ये देखते हैं कि अफराद को या लोगों को सिर्फ चंद एक एग्जाम के अंदर, जैसे हमने शेल्डन की पढ़ी थी कि उसमें उसने 3 टाइप्स दिए हैं, या क्रैशमर की पढ़ी थी उसमें उसने 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दी हैं, और वो लोगों को उन्हीं 2 कैटेगरीज में या उन्हीं 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, इंसानों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेशुमार होती हैं। तो ट्रेड थ्योरीज का कंसेप्ट ये है कि इंसानों को उनकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, कि जिस तरह से जाहिर है साइकोलॉजी की ज़ुबान में तो हम एडजेक्टिव का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे हम कहते हैं फ़लाँ इंसान जो है बड़ा सोशल है, फ़लाँ इंसान बड़ा ईमानदार है, फ़लाँ इंसान बड़ा हमदर्द है, बड़ा हसास दिल रखने वाला है, सेंसिटिव है, दूसरे लोगों के काम आता है, हेल्पिंग है, सपोर्टिव है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं ये जो है वो ट्रेड थ्योरीज में इसके अकॉर्डिंगली जो है वो इंसानों को डिवाइड किया जाता है। उसमें डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास समझ लें कि ट्रेड स्केल्स होते हैं, और उन ट्रेड स्केल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो इंसान की प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटीज़ होती हैं उनको रखा जाता है। मिसाल के तौर पे एक स्केल के ऊपर हम किसी की सेंसिटिविटी को रख लेंगे और उसको उसके ऊपर मैयर करेंगे, फिर उसके बाद जो है किसी दूसरे स्केल के ऊपर हम उसकी जो है वो अग्रेशन को रख लेंगे। तो इस तरह से जो डिफरेंट किस्म की इंसान की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जो है, या कहीं पे हम ऑनेस्टी को जो है वो किसी एक स्केल पर रख के उसको मैयर करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिनको ट्रेड्स कहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये वाली थ्योरी जो है इंसान को डिफरेंट जो है वो समझ लें कि टाइप्स में डिवाइड करती हैं। अच्छा, और इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास हम देखते हैं कि ट्रेड स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी इसीलिए हर इंसान जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो हर इंसान के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट क्वालिटीज़ ना सिर्फ मौजूद होती हैं बल्कि उनका लेवल भी डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि दो इंसान हैं वो बड़े अग्रेसिव हैं, तो गुस्सा दोनों को ही आता है, लेकिन उन दोनों की अग्रेशन की जो नेचर है ना वो डिफरेंट होगी। तो इस तरह से हम किसी भी, जब 2 लोगों को आपस में हमने कंपेयर करना होता है तो हमें एक ज़्यादा वास्ट स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होती है। अच्छा, इन थ्योरीज को जाने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रेट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो क्या होती है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। आपको याद होगा जब हमने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी हमेशा रिलेटिवली परमानेंट जो बिहेवियर है या रिलेटिवली परमानेंट थॉट्स हैं उससे मिलके बनती है। वो चीज़ें जो टेम्परेरी होती हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा तो हो सकती हैं, लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकती। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि पर्सनैलिटी ट्रेट इज़ अ रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब्स हाउ अ पर्सन इज इनक्लाइंड, यानी एक पर्सन जो है उसके अंदर कैसा रुझान है, इज इनक्लाइंड टू थिंक, फील एंड बिहेव कंसिस्टेंटली over time and across situations. It distinguishes them from others and influence their behavior। यानी इसमें एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसके मुताबिक एक इंसान जो है उसकी एक टेंडेंसी है कि उसने ऐसे सोचना है, इस तरह फील करना है, इस तरह बिहेव करना है। टाइम जितना मर्जी गुजरता जाएगा, छोटे से बड़ा होता जाएगा, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कंसिस्टेंटली उसकी ये जो टेंडेंसी है वो
उसके अंदर मौजूद रहेगी और यही उसको जो है वो दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो हम ये देखते हैं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो जो की समझ लें कि उसके पार्ट्स हैं ट्रेड के, वो कौन कौन से हैं? कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, कि वो कंसिस्टेंट रहती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक ऐसी ट्रेड या ऐसी क्वालिटी जो कि इंसान कभी शो करता है और कभी नहीं करता, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करती, उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हो सकती है। तो ट्रेड वो है जो कंसिस्टेंट होती है, ओवर टाइम स्टेबल होती है। फिर क्या है? डिस्टिंग्विश करती है उस एक इंसान को दूसरे इंसान से। यानी कोई भी इंसान, मैंने पहले भी बताया, अगर गुस्सा करता है तो गुस्सा, उसके गुस्से की नेचर, गुस्से करने का अंदाज जो है वो डिफरेंट होगा, एक दूसरे से जो है वो अलग होगा। डिस्टिंग्विश करती है एक इंसान को दूसरे से, और उसका इंसान के बिहेवियर के ऊपर, जो हमारी ज़ाहरी पर्सनैलिटी, अपरेंट पर्सनैलिटी है, हमारा बिहेवियर है, उसके ऊपर उसका असर होता है। तो अब मिसाल के तौर पे जैसे एक इंसान अगर ईमानदार है तो ओवर टाइम वो ईमानदार ही रहेगा। वो ये नहीं होगा कि आज उसने जो है वो ईमानदारी से काम किया और कुछ अरसे के बाद उसने चोरी या खयानत शुरू कर दी, तो फिर हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये शख्स ईमानदार है। लेकिन अगर वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ईमानदारी जो है बढ़ती जा रही है और उसी लेवल पे मौजूद है, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये कंसिस्टेंट है ओवर टाइम, तो इसलिए ये इंसान ईमानदार है। फिर इसी तरह जो है डिफरेंट सिचुएशंस में, कि कहीं उसकी वर्क प्लेस है, कहीं उसका घर है, कहीं जो है वो किसी रिश्तेदार के घर गया है, तो हर जगह पे वो ईमानदारी से काम लेगा, लोगों की चीज़ें उठाने या चोरी करने या किसी को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो हम कहेंगे कि ये इसकी एक ट्रेट है, जो ऑनेस्टी है वो इसकी एक ट्रेट है। तो वो क्वालिटी जो इंसान की कंसिस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है ओवर टाइम और अक्रॉस सिचुएशंस, उसको हम ट्रेट कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रेड की थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे जो ट्रेड थ्योरी आ जाती है वो है पर्सनल डिस्पोजिशन। ये अल्पोर्ट की थ्योरी है, इसका नाम थोड़ा सा लंबा है। पर्सनल डिस्पोजिशन, और यानी आप उसको दोनों नाम दे सकते हैं, ऑटोनोमस ट्रेड थ्योरी ऑफ अल्पोर्ट। इसको आप पर्सनल डिस्पोजिशन थ्योरी का नाम भी दे सकते हैं और इसको आप ऑटोनॉमिक ट्रेड थ्योरी का नाम भी दे सकते हैं। ये अल्पोर्ट ने पेश की। अल्पोर्ट जो है वो एक पर्सनैलिटी के साइकोलॉजी के अंदर इसका नाम एक बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि मशहूर, एक ये फेमस पर्सनैलिटी है, यानी एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है पर्सनैलिटी उसके अंदर, थ्योरीज के अंदर। और इसके अंदर इसने ये है कि इसने कहा कि कोई भी इंसान की जो ट्रेड्स होती हैं या जो क्वालिटीज़ होती हैं, उसको इसने पर्सनल डिस्पोजिशन का नाम दिया। डिस्पोजिशन, अभी मैंने आपको जब ट्रेड की डेफिनेशन बताई तो उसमें मैंने बताया कि हर इंसान एक इंक्लाइन होता है, उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि उसने किस तरह से किसी सोचना है, बिहेव करना है और फील करना है। तो डिस्पोजिशन वही होती है कि इंसान के अंदर जो रुझान मौजूद है। तो उसने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक की बजाय अगर इसको डिस्पोजिशन का नाम दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह से उसने जो है इसको थोड़ा सा ट्रेड को एक डिफरेंट किस्म का नाम दिया। उसने कहा कि एक जनरल ट्रेड्स होती हैं या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए पर्सनल डिस्पोजिशन के साथ, क्योंकि जो जनरल ट्रेड्स होती हैं ना, उनका हम एक इंसान उनके ऊपर हम एक इंसान का दूसरे इंसान से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वो जनरल है, वो बहुत से लोगों में मौजूद है। लेकिन जो उसने कहा जो पर्सनल डिस्पोजिशन है वो हर इंसान की डिफरेंट होती है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट बनाती है। और ये शुरू में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि इस पर्सनल डिस्पोजिशन की वजह से नो डाउट कि उनकी क्वालिटी एक ही होगी, लेकिन उस क्वालिटी को शो करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। जैसे अग्रेशन की अगर हम एक मिसाल लें तो उसने कहा कि 2 लोग जो है वो अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों की जो अग्रेशन है या उन दोनों की जो गुस्सा है वो अपने अपने स्टाइल का होगा। उनका स्टाइल उसको सिचुएशन को सोचने का, देखने का और उसमें बिहेव करने का डिफरेंट होगा। तो इसलिए उसने इसको जनरल ट्रेट की बजाय पर्सनल डिस्पोजिशन का नाम दिया कि ये एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफ्रेंशिएट कर रही है। इसीलिए उसने उसको ऑटोनोमस ट्रेट का भी नाम दिया कि जो दूसरे लोगों से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ ऐसी जो कि सिर्फ एक इंसान की पर्सनल जो है उसके सेल्फ तक महदूद हैं। आलपोर्ट के मुताबिक ये जो ट्रेड्स हैं ये इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंसेस या चाइल्डहुड से ज़्यादा उसकी जो करंट सिचुएशन है ना, या उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है,
उसके उसकी निस्बत ज़्यादा जो है उससे डिटरमिन होती हैं, कि बजाय इसके कि वो ये कहा जाए कि माजी या जो पास्ट है उसके इंटरेस्ट की वजह से जो है वो लोगों की वैल्यूज़ और लोगों की ट्रेड्स बनती हैं, बल्कि वो कहता है कि जो उनका किरदार है या जो उसकी ऑटोनोमस ट्रेड्स हैं, या जिसको वो कहता है कि एक ऐसी चीज़ें कि जो इंसान का बिहेवियर जो है वो डिटरमिन कर रही हैं ऐसी ट्रेड्स, तो वो कहता है ये करंट आपकी जो सिचुएशन होती है उससे ये डिटरमिन होता है। इसकी एक मिसाल वो ये देता है कि मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान है वो कंजूस है, तो शुरू में उसने हो सकता है इस वजह से उसके पास पैसे ना हो, उस वजह से वो बचत करता हो, और लेकिन उसके बाद अब जो उसका जो मोटिव है, या अब जो उसका उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया, और अब वो पैसा सिर्फ इसलिए जमा कर रहा है और कंजूसी इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसको पैसे से प्यार हो गया है। अब ये वजह नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, जैसे बचपन में एक वजह थी। यानी वो कहता है कि जो मोटिव्स हैं आपकी, इसी इन्हीं को वो ऑटोनोमस ट्रेट कहता है, कि जो इंसान का जो बिहेवियर है वो मोटिवेट हो रहा है आपके इंटरेस्ट से और आपकी ट्रेड्स की वजह से। तो पहले एक इंसान जो है वो उसका बिहेवियर किसी और चीज़ की वजह से मोटिवेट हो रहा था, लेकिन हो सकता है करंटली आपके प्रेजेंट में वो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं, उसका मोटिव जो है उसी ट्रेड का या उसी क्वालिटी का चेंज हो गया। तो इसलिए वो ये बात करता है कि जो हमारी ट्रेड्स हैं या हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो पास से उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती जितनी कि हमारी करंट सिचुएशन है या हमारे करंट मोटिवेशन से जो है वो इंस्पायर होकर इंसान उन कैरेक्टरिस्टिक को ओन कर रहा होता है या शो कर रहा होता है। अच्छा, अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। इसने अपनी जो थ्योरी है उसके अंदर ट्रेड्स को 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसने कहा कि जो इंग्लिश की डिक्शनरी है उसमें बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ट्रेड्स को जो है वो शो करते हैं। जैसे अभी मैंने शुरू में आपको बताया ना कि जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की थ्योरीज थी उसमें तो चंद एक अकसाम थे जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को डिफरेंट टाइप्स में तकसीम किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रेड्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं इंसान की, या थाउजेंड्स ऑफ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके अंदर इंसान को, जिनकी बेस पे हम इंसानों को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो उसने कहा कि ऐसे इन सारी जो उसने ट्रेड्स, उसने कहा कि 4000 अल्फाज जो हैं वो तकरीबन इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद हैं। अगर हम अपनी उर्दू की डिक्शनरी में देखें तो उसमें भी हमारे पास, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एडजेक्टिव्स जो हमारे होते हैं वो इन्हीं ट्रेड्स को जाहिर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा ज़खीरा अल्फाज है पर्सनैलिटी ट्रेड्स को शो करने का। तो इन सारी ट्रेड्स को उसने 3 लेवल्स के अंदर जो है वो कैटेगराइज कर दिया। उसमें सबसे पहला जो लेवल है वो है कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स उसने कहा कि ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ को डोमिनेट कर रही हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि फिर इंसान जो है इन्हीं ट्रेड की वजह से पहचाना जाता है। जैसे हम कायदे आज़म की अगर हम कार्डिनल ट्रेड देखें तो वो क्या थी, एक डिटर्मिनेशन थी उनके पास, एक जज्बा था कि मैंने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाना है। तो वो जो डिटर्मिनेशन थी उनकी, वो एक उनकी ट्रेड थी, और यही उनके समझ लें कि उनकी ज़िंदगी में और उनकी उनके कैरेक्टर को जो है वो शो करती थी और उनके कैरेक्टर को डिफाइन करती थी। या मदर टेरेसा के बारे में हम देखते हैं कि उनके अंदर जो अल्ट्रुइज्म यानी दूसरे लोगों की खिदमत खल्क का जो जज्बा था वो बहुत ज़्यादा था। तो मदर टेरेसा अभी भी हमारे उसका हमारे समझ लें कि कल्चर में एक मिसाल दी जाती है उनकी अल्ट्रुइज्म के हवाले से, कि किस तरह से वो, और बहुत से लोगों के लिए उनकी शख्सियत को हवाले के तौर पे पेश किया जाता है कि अच्छा ये इतनी नरम मिजाज एक इंसान, इतना नरम मिजाज है या इतना दूसरों का दर्द दिल में रखने वाला है, जैसे कि मदर टेरेसा। तो जब इस तरह की ट्रेड्स होती हैं जो कार्डिनल ट्रेड्स होती हैं, वो उनकी वजह से हम दूसरे लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं उस शख्सियत के साथ कंपेयर करके। जिस तरह अब्दुल सत्तार एधी एक बहुत बड़ा नाम है हमारी सोसाइटी में, वो भी जो है वो लोगों के लिए डोनेशंस लेते थे और उन्होंने खिदमत खल्क के लिए कितने ज़्यादा काम किए। तो सोशल वर्क उनका जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और अपने उसी सोशल वर्क की वजह से वो पहचाने जाते हैं। वो उनकी एक कार्डिनल ट्रेड थी। और आलपोर्ट कहता है कि ये कार्डिनल ट्रेड्स जो हैं ये बहुत कम होती हैं, और आम तौर पे ये ज़िंदगी में बहुत लेट जाके जब इंसान अपनी बाकी सारी चीज़ें जो है वो पूरी कर लेता है, बाकी सारे काम पूरे कर लेता है, तो अक्सर होता ये है कि ये लेटर इन लाइफ जो है वो शुरू होती है, शो होना शुरू होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाती हैं सेंट्रल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड्स वो हैं कि जो एक इंसान की बेसिक या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रही होती है। मिसाल के तौर पे हमें नज़र आता है एक इंसान इंटेलिजेंट है, ईमानदार है, शाय है, या दूसरों से ज़्यादा मिलने जुलने का शौक़ है, सोशल है, टॉकेटिव है, या एंक्शस है, या बड़ा खुश रहता है, हैप्पी रहता है।
तो ये वो सेंट्रल ट्रेड्स हैं जो बेसिकली एक इंसान की पर्सनैलिटी को बना रही होती हैं। हम कहते हैं एक इंसान ये तो बड़ा झगड़ालू है, ये तो बड़ा गुस्से वाला है। तो वो चीज़ें जो कि एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो एक इंसान को, कार्डिनल ट्रेड्स जो हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये बहुत कम किसी किसी में पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि जनरल ट्रेड्स वो हैं जो हर किसी के अंदर पाई जाती हैं, और हर इंसान के अंदर ये उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने का काम करते हैं। हम कहते हैं ना ये तो बंदा बड़ा ही डम्ब है, इसको तो कुछ नहीं आता। तो ये क्या है, एक सेंट्रल ट्रेट है उसकी, कि वो हर चीज़ में जो है वो चीज़ों लो इंटेलिजेंस जो है वो शो कर रहा है। तीसरे नंबर पे जो ट्रेड्स आ जाती हैं उसकी हायरार्की के अंदर, वो है सेकेंडरी ट्रेड्स। इन ट्रेड्स को हम आमतौर पे समझ लें कि एटीट्यूड्स का नाम ज़्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा अल्पोर्ट के मुताबिक, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान की प्रेफरेंसेस हैं, और ये सर्टन सिचुएशंस के अंदर या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के अंदर शो होती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज़ें जो हमारी टेम्परेरीली हम एक कोई भी इंसान शो कर रहा होता है, वो उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट तो हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करती, जो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं। अभी हमने ट्रेट की मिसाल पढ़ी तो हमने देखा कि ट्रेट वो स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो ओवर सिचुएशन जो है वो इंसान के अंदर कंसिस्टेंटली मौजूद रहती है। लेकिन जब एक ओवर सेंसेशन नहीं, ओवर सिचुएशन एक चीज़ मौजूद नहीं है, और वो सिर्फ स्पेसिफिकली किसी एक सिचुएशन के अंदर जो है हमें नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये इंसान की सेकेंडरी ट्रेट है। इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जो चीज़ नज़र आएगी वो उसकी सेकेंडरी ट्रेट कहलाएगी। मिसाल के तौर पर जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, हालांकि आम जिंदगी में वो इतने इम्पेशेंट नहीं होते। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि उन्होंने किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में पहुंचना हो सकता है उन्होंने हॉस्पिटल जाना हो सकता है उनको कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो कि वो वहाँ ट्रैफिक में स्टक होकर इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते, तो वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं, इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, उतर के लड़ाई भी कर सकते हैं। तो जो ओकेजनल ट्रेड्स हैं जो कि हमारी सिर्फ किसी सिचुएशन के सूरत में शामिल हमें सामने नजर आती हैं, वो सेकेंडरी ट्रेड्स कहलाती हैं। तो ये ऑलपोर्ट की जो ट्रेड थ्योरी थी, कि उसने कहा कि बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो है वो मौजूद हैं, और उनको उसने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया। हमारी जो दूसरी ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वो रेमंड कैटल की है। रेमंड कैटल, इसने भी उस जिस तरह आलपोर्ट ने डिफरेंट एडजेक्टिव्स इंग्लिश लैंग्वेज में से यूज़ किए, इसने भी कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम यूज़ करके जिसको यूज़ करके हम किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए उसने जो है वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जिसको उसने फैक्टर एनालिसिस का नाम दिया। तो इसकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसने फैक्टर एनालिसिस का एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया, और उसकी बेस पे उसने जो है वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बनाए। इसलिए इसकी जो थ्योरी है उसको 16 PF भी कहा जाता है। इसका एब्रीविएशन है 16 PF। ये इसमें इस तरह से पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए भी उसने डिफरेंट टेस्ट भी एक बनाया जिसको 16 PF स्केल का नाम दिया जाता है। तो ये पर्सनालिटी फैक्टर्स उसने 16 बनाए, और ये जो फैक्टर्स थे ये अपोजिंग, मतलब समझ लें अपोजिंग टेंडेंसीज की सूरत में थे, यानी जो अपोजिट एडजेक्टिव्स थे उनको उसने एक कंटिन्यूम के अंदर रखा। और उसके अलावा 16 उसने ये निकाली, और 5 उसने जो है वो बिग ट्रेड्स निकाली, जो कि ये आपके सिलेबस में उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। उसने कहा कि ये 5 ट्रेड्स ऐसी हैं जो कि इन सारे एडजेक्टिव से मिलके बनती हैं, ये जो अपोजिट टेंडेंसीज की सूरत में एडजेक्टिव मौजूद हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, और इसकी बेस पे इसने जो है वो ट्रेड्स की 2 टाइप्स बनाई। एक ट्रेड है, टाइप्स है सरफेस ट्रेड्स। ये आपको जैसे इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि वो ट्रेड्स जो कि एक पर्सनैलिटी के अंदर हाईली ऑब्जर्वेबल है, जो कि हमें नज़र आ रही है। एक इंसान अगर लाड़ा है तो ये उसकी एक सरफेस ट्रेट है, एक इंसान अगर ईमानदार है तो ये उसकी सरफेस ट्रेट है, एक इंसान जो है वो दूसरे लोगों से मिलना जुलना नहीं चाह रहा, शाय है, तो ये उसकी सरफेस ट्रेट है। और दूसरी ट्रेट्स जो उसने बताई अपने इस फैक्टर एनालिसिस के बाद, उसने कहा कि दूसरी जो ट्रेट्स हैं वो सोर्स ट्रेट्स हैं, और ये वो हैं जो कि सरफेस ट्रेट्स की कोर पे मौजूद होती हैं, और यही मिल के जो है वो सरफेस ट्रेट को बनाती है।
अब इसको कैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि एक ट्रेट है ओपननेस। अब ओपननेस जो है वो डिफरेंट तरीके के अंदर एक इंसान के अंदर सरफेस ट्रेट में शो हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान जो है वो ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो कन्वेंशनल होगा, रूटीन को प्रेफर करेगा अपने स्केड्यूल में। किसी भी चीज़ की के अंदर अगर उसकी कोई तब्दीली आती है तो वो उसको उस पर खुश नहीं होता, उसको वेलकम नहीं करता। तो ऐसे इंसान की ओपननेस की जो ट्रेट है उसके ऊपर उसके स्कोर आएंगे लो। अब एक इंसान जो है इसी की जो अपोजिट टेंडेंसी है या अपोजिट एडजेक्टिव है वो क्यूरियस है, वो उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो हम कहेंगे कि ये जो सरफेस ट्रेट्स थी कि एक इंसान जो है वो रूटीन को प्रेफर कर रहा है और एक इंसान जो है वो क्यूरियस है और नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो ये दो अपोजिट चीज़ें हैं ना, ये सरफेस ट्रेट्स हैं। और इनके अंदर जो इनकी बैक पे जो ट्रेट है जिसकी मदद वजह से इंसान ये वाले ट्रेट शो कर रहा है, उसको हम कहेंगे ये ओपननेस की सोर्स ट्रेट है। फिर इसी तरह आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है, मैं बुक वाली एग्जांपल इसलिए करवाती हूँ कि आपने जाहिर है वहाँ से सबक याद करना होता है ना। अब एक सोर्स ट्रेट है न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। ये एक पीछे हमें न्यूरोटिसिज्म हमें नज़र नहीं आ रहा, ये एक सोर्स ट्रेट है, लेकिन ये सोर्स ट्रेट डिफरेंट सरफेस ट्रेट्स की सूरत में अपना आप शो करती है। मिसाल के तौर पे वो इंसान जो कि काम है, इवन टेम्पर्ड है, अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करता, बड़ा मुतमईन और खुश रहता है, उसका न्यूरोटिसिज्म के ऊपर लो स्कोर आएगा, यानी वो इंसान एक नॉर्मल टेंडेंसी रखता है और जो उसके इमोशंस हैं वो स्टेबल हैं। जबकि इसके ऊपर न्यूरोटिसिज्म के ऊपर हाई स्कोर जो कि उसका कामनेस का ऑपोजिट है, ऑपोजिट टेंडेंसी है या ऑपोजिट ट्रेट है, कि वो इंसान जो है वो एंशियस है, अनहैप्पी है, नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है वो शो करता है। तो ये सरफेस, ये जो साइडों पे है ये उसकी सरफेस ट्रेट्स है, और ये जो दरमियान के अंदर है ये सोर्स ट्रेट है। तो ये दोनों जो सरफेस ट्रेट्स हैं ये इस न्यूरोटिसिज्म की जो सोर्स ट्रेट है उसका एक इजहार या उसका एक्सप्रेशन है, जो कि ओपोजिट टेंडेंसीज की सूरत में या ओपोजिट बिहेवियर की सूरत में शो हो रहा है। यही मैंने आपको ओपननेस के अंदर बताया, यही मैंने फिर इसी तरह अगर हम एक्स्ट्रा वर्जन देख लें, एक्स्ट्रा वर्जन एक जो है वो सोर्स ट्रेट है। जो लोग एक्स्ट्रावर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आउट गोइंग होते हैं, वार्म होते हैं, सोशली जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, एडवेंचर करना पसंद करते हैं। जबकि जो लोग इंट्रोवर्जन की तरफ जाते हैं वो विदड्रॉन होते हैं, रिजर्व रहते हैं, खामोश रहते हैं। तो ये भी ऑपोजिट हैं सरफेस ट्रेट्स एक दूसरे से, लेकिन ये सरफेस ट्रेट्स किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही हैं, ये जो एक्स्ट्रावर्जन की सोर्स ट्रेट है। तो इससे आप समझें कि उसने डिफरेंट किस्म के एडजेक्टिव्स को इकट्ठा करके फैक्टर्स की सूरत में उसने सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट के अंदर शामिल कर दिया। कि उसने कहा कि बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं वो आपस में मिल के एक फैक्टर के अंदर शामिल हो सकती हैं, और इसीलिए उसकी इस टेक्निक को फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। और उसने अपनी इसी स्टैटिस्टिकल रिसर्च की बेस पे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो है वो हमें दिए और 5 जो है उसने कोर या जनरल फैक्टर दिए। तो ये थी रेमंड कैटल की। थोड़ी सी आपको इसको आप एक दो बार मेरी वीडियो को आगे पीछे करके सुनेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, और उसके बाद जब आप इसको बुक में से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा इसकी समझ आ जाएगी। कैटल के मुताबिक ये जो सोर्स ट्रेट्स हैं ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, बजाय इसके कि किसी इंसान को हम उसकी सरफेस ट्रेट्स की वजह से उनकी वजह से डिस्क्राइब करें कि ये इंसान ऐसा है, एंशियस है, अनहैप्पी है। हमें उसकी सोर्स ट्रेट की निस्बत की वजह से अगर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी जो पर्सनैलिटी की डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी, क्योंकि सरफेस ट्रेट जो है वो ओवर टाइम चेंज भी हल्की फुल्की हो जाती हैं, इनका एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसकी कोर ट्रेट है या सोर्स ट्रेट है वो चेंज नहीं होती, वो वही रहेगी, क्योंकि ट्रेट होती ही वो है जो रिलेटिवली स्टेबल और परमानेंट होती है। तो होपफुली आपको ये दोनों थ्योरीज, कैटल की और अल्पोर्ट की जो है ट्रेड थ्योरीज समझ आ गई होंगी। ये भी पता चल गया होगा कि ट्रेड किसको कहते हैं। अब हमारी दो कैटेगरीज हमने कवर कर ली हैं, एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरीज और एक ट्रेड थ्योरीज। अब हम जो अगला हमारा लेक्चर है उसमें हम मॉडर्न थ्योरीज जो हैं वो करेंगे, और वो हम आई थिंक 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि उसमें फ्राइड की थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका हम अलग से एक लेक्चर जो है वो तैयार करेंगे। तो टिल देन आप इस वीडियो को देखें, इसको समझें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।